नमस्कार दोस्तों, सलाम सत श्री अकाल। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मध्य प्रदेश में 28 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। 3 तारीख को वोटिंग है, पर अभी भी विधायकों का क्रय विक्रय चालू है। कल मतलब 25 तारीख को एक और विधायक राहुल लोधी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए। अब वो बिके या जो भी है, आपको जो सही शब्द लगे तो आप लोग चुन लीजिएगा। पर ट्विटर में एक ऑडियो बड़ा धूम मचाए हुए है। एक कार्यकर्ता ब्रजेंद्र शुक्ला जी ने जब विधायक जी को फोन किया तो विधायक जी ने फोन नहीं रिसीव किया, उनके पीए ने फोन रिसीव किया। सुनिए कार्यकर्ता ब्रजेंद्र शुक्ला जी और राहुल लोधी विधायक के पीए की क्या बात हुई। राहुल लोधी जी बोल रहे हैं। मैं माननीय विधायक जी का पीए बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं विजय शुक्ला बात कर रहा था। भोपाल से बात हो पाई क्या विधायक जी से? भैया मैं घर पे था, कॉल फॉरवर्ड जा रही है भैया, भोपाल में ही है। तो ये विधायक जी बिक क्यों गए भैया? अब क्या है कि संतुष्ट नहीं थे अभी। क्यों, क्या हो गया था? कल तक तो बोल रहे थे मैं बिकूंगा नहीं, कभी मेरे को ऑफर आ रहे हैं, बिकूंगा तो नहीं। ठीक है, अभी मुझे कुछ जानकारी है नहीं है ज्यादा। है मुझे कुछ जानकारी है नहीं है ज्यादा वैसे। नहीं तो ये सौदा क्यों कर रहे हैं भाई? अब ये जीत पाएंगे क्या कभी चुनाव? हाँ, गद्दारी करके किस जनता को क्या मुंह दिखाएंगे ये? हैं? तो सही बोल रहे हैं आप। आपका भी जमीर गवारा नहीं करेगा उनके साथ रहने का। चलो, सुना दोस्तों, समझ गए होंगे आप कि लोग मतलब जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं, पीए जवाब नहीं दे पा रहा है। अब ये जनता के पास कैसे जाएंगे वोट मांगने के लिए? क्या बताएंगे जनता को? यही कार्यकर्ता जब आपसे रैलियों में, आप जब उनके दरवाजे वोट लेने जाओगे, तब आपसे सवाल करेंगे कि आखिर आपने हमारा वोट क्यों बेच दिया? क्या मजबूरी थी आपकी? आपने हमसे क्यों नहीं पूछा? क्या दिक्कत थी आपको कांग्रेस में? आपने आके हमें क्यों नहीं बताया? बहुत सारे सवाल होंगे उन कार्यकर्ताओं के, जिनने मेहनत करके घर घर दरवाजे दरवाजे जाके इनको चुनाव जितवाया था। दोस्तों, इसी तरह और भी विधायक हैं जो पहले ये सौदा कर चुके हैं और उन्हीं के भाग्य का फैसला 3 तारीख को होना है। अब बीजेपी को भी ये लग रहा है कि हमने गलत सौदा कर लिया, क्योंकि उन विधायकों को हार का खतरा मंडरा रहा है और सिंधिया जी बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि सिंधिया जी ने ही ये सरकार गिरवाई थी और अगर ये उनको चुनाव नहीं जितवा सकते तो सिंधिया जी का भी राजनीतिक कद खत्म हो जाएगा। ये बात सिंधिया जी भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और शिवराज सिंह इसलिए परेशान है कि अगर ये सब जीत के आ गए तो सिंधिया जी फिर शिवराज पर भारी पड़ जाएंगे। तो मतलब दोनों एक दूसरे की कटंग में लगे हुए हैं और कांग्रेस तो चुनाव लड़ ही नहीं रही है। कांग्रेस के बदले इस बार मध्य प्रदेश की जनता चुनाव लड़ रही है कि हमें इन बिकाऊओं को, जिनने हमारे वोटों का अपमान किया है, उनको हराना है। कांग्रेस तो सिर्फ अपना प्रत्याशी खड़ा किए हुए है, जनता खुद ही चुनाव लड़ रही है। और देखिए क्या होता है, 10 तारीख को क्या रिजल्ट आता है। पर सिंधिया जी काफी परेशान हैं। उनने तो सीना ठोक ठोक के बोल रहे हैं कि जाओ गांव गांव में ऐलान कर दो, महाराज चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि 2019 में ये महाराज 1.25 लाख वोटों से चुनाव हार चुके हैं। इसी जनता ने इनको हराया था। मगर महाराज के दिमाग में अभी भी लगता है कि वो सोचते हैं कि मैं सिंहासन पे
मुकुट रख के बैठा हुआ हूं, ये पब्लिक सब मेरे रहमो करम पे पल रही है। मगर महाराज को ये समझ में नहीं है अभी कि ये लोकतंत्र है, यहाँ पे अपना नेता जनता चुनती है। आप वो भूल जाइए कि आपने अपना फरमान सुना दिया और जनता बस शांति से जीव जीव करके बैठी रही। अब करारा जवाब देती है जनता ऐसे नेताओं को जो उनके वोट का अपमान करता है, जो कार्यकर्ताओं की मेहनत का अपमान करता है। दोस्तों 3 तारीख को सब लोग वोटिंग करिए और अपना फैसला ईवीएम में कैद करिए। लोकतंत्र को बचाना है, क्योंकि ये प्रथा अगर चालू हो गई तो फिर कोई भी सरकारें पैसे के दम पे खरीदी जाएंगी, गिराई जाएंगी, बनाई जाएंगी। तो ये प्रथा नहीं होना चाहिए। इसलिए दोस्तों 3 तारीख को सब लोग वोट डालिए, अपनी विधानसभा में चुनिए अपने कैंडिडेट को और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए जिनने जनता को केवल अपना खिलौना समझ के रखा हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।